हेलो एवरीवन। सो गाइज, आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो है, ये कोलोकेशन है गाइज। यहां पर लिखा हुआ है कि रिमेन अनरफल्ड। तो आप इसको रिमेन के साथ लगाइए तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि आप रिमेन नहीं भी लगाएंगे तो आप इसको इज आर एम के साथ लगा सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग में, बट रिमेन के साथ इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत बेहतरीन है। तो रिमेन का मतलब होता है बरकरार रहना, कायम रहना, जैसा है वैसा रहना। अनरफल्ड का मतलब होता है एकदम काम, कूल, कहीं कोई टेंशन नहीं। तो मान लीजिए कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, ये आप हैं, आप अपने घर में हैं और अचानक आपका कोई फैमिली मेंबर आपसे ऊंची आवाज में बात करता है, तो हो सकता है कि आपको गुस्सा आ जाए, लेकिन आप उस सिचुएशन में भी एकदम काम रहते हैं, कूल रहते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है, आप एकदम काम वाली स्थिति में रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आई रिमेन्ड अनरफल्ड, यानी कि मैं बिल्कुल कूल रहा, यानी कि मुझे गुस्सा नहीं आया। ये सिचुएशन है गाइस। अब सिचुएशन आपको देख लीजिए, कहीं कुछ भी हुआ और आप एकदम अनरफल्ड रहे, मतलब कि कहीं कोई गुस्सा नहीं आया, वो अग्रेशन जो होता है, वो एंग्री आप हो जाते, वो नहीं रहा, काम रहे। कहीं कुछ भी हो गया, किसी ने आपको गाली दे दी और आप अनरफल्ड रहे, तो वहां पर आप रिमेन लगा सकते हैं। अगर आपकी रूटीन है, आप ऐसा बोलो कि यार मैं हमेशा भैया ऐसे कूल रहता हूं, आई ऑलवेज रिमेन अनरफल्ड, आई रिमेन अनरफल्ड, ऐसे बोल सकते हैं। स्टोरी टेलिंग करेंगे तो रिमेन का सेकेंड फॉर्म रिमेन्ड करना पड़ेगा। तो आपको बताना होगा कि ऐसा कल या परसों क्या हुआ और वो होने के बावजूद आप अनरफल्ड रहे, ये आपको बताना होगा। तो अनरफल्ड का मतलब है नॉट वरीड इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कोई वरीड नहीं है, आप कोई चिंतित नहीं है, आप एकदम काम है, कूल है। कुछ भी हो गया और आपको एक कहते हैं ना कि एक हल्का सा भी चिंता नहीं हुआ, इट मीन्स कि आप अनरफल्ड है। तो आप समझ ही क्या होंगे। चलिए, तो एग्जाम्पल देखिए कि ही रिमेन्ड अनरफल्ड इवन एज द पुलिस क्वेश्चनड हिम, यानी कि एक बंदा है और पुलिस वाले ने बहुत सारे सवाल पूछे, तो बंदा पैनिक हो जाता, थोड़ा सा टेंशन में आता, चिंतित हो जाता, नहीं, काम रहा, कूल रहा, यानी कि अनरफल्ड रहा। समझ रहे? माई सन हैड बीन डिस्टर्बिंग मी फॉर एन आवर, मेरा बेटा 1 घंटे से मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, बट आई रिमेन्ड अनरफल्ड, लेकिन मैं बिल्कुल काम रहा, उसका वो डिस्टर्ब करना मुझ पर कोई असर नहीं कर पाया। ठीक है, मैं गुस्से में नहीं आया या मैं कुछ ऐसा टेंशन में नहीं आया। यू शुड रिमेन अनरफल्ड इन एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में आपको काम रहना चाहिए, अनरफल्ड रहना चाहिए। तो बिल्कुल क्लियर हो गया? ठीक है। यहाँ जो अनरफल्ड एडजेक्टिव है और रिमेन जो है आपका यहाँ पर वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है जी। चलिए, अब इस पर एक स्टोरी अगर हम करें, अच्छा याद रखिए रिमेन का कोई रिमेनिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल कीजिए और पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अनरफल्ड हमेशा रहते हैं तो आई रिमेन अनरफल्ड, पास्ट में अगर आप अनरफल्ड रहे तो आई रिमेन्ड अनरफल्ड। ठीक है, अब स्टोरी टेलिंग करते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं, वेल yesterday I was doing something on my computer and my son was sitting next to me. He was reading a novel, and within 2 or 3 minutes he came up to me and said that he had completed 5 pages of the novel, which was unbelievable. However, I said, wow, congratulations if you have done it. He went to his mom and said the same, but his mother did not believe it, on which he got little angry and he started crying. I thought I should raise my voice and make him understand, but I remained unruffled. मैं कूल रहा, काम रहा। तो समझ में आ गया, मैंने एक छोटी सी आपको स्टोरी सुना दी। तो ऐसे ही आप भी एक कहानी इस पर जरूर बनाया करें कि कैसे ऐसा क्या हो गया कि उसके बावजूद आप अनरफल्ड रहे। क्लियर है? तो आप इसका ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय।